कभी ऐसा लगा है कि बस एक एक फेलियर और सब खत्म? आज ना एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है, ये है हिम्मत की, एक जबरदस्त कमबैक की। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे कोई एंडिंग असल में एक नई बिगनिंग हो सकती है। तो हर कहानी का एक हीरो होता है ना? हमारी कहानी का हीरो है ये लड़का। देखने में बिल्कुल आम, शायद हम में से किसी के जैसा ही। लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। वो सिर्फ कामयाब नहीं होना चाहता था, नहीं, वो अपनी एक पहचान बनाना चाहता था, दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ना चाहता था। उसने इसके लिए दिन रात एक कर दिए, बहुत मेहनत की, और फिर वो दिन आ ही गया, रिजल्ट का दिन। जानते हैं ना, ये वो दिन होता है जो या तो सपनों को पंख देता है या फिर उन्हें चकनाचूर कर देता है। और कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो फेल हो गया था, सिर्फ एक शब्द, और उस एक शब्द ने सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, ये सिर्फ मार्कशीट पर लिखा एक शब्द नहीं था, ये उसके कॉन्फिडेंस पर, उसके सपनों पर एक बहुत गहरा घाव था। और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई, जिंदगी की परीक्षा। चारों तरफ से बातें शुरू हो गईं, लोग उसे जज करने लगे, और उनके शब्द तीर की तरह चुभते थे। ये वो शब्द थे जो किसी के भी हौसले को तोड़ सकते हैं। और जानते सबसे दुख की बात क्या थी? ये जो बाहर की आवाजें थी ना, धीरे धीरे वो उसकी अपनी आवाज बन गईं। उसने मान लिया कि हाँ, जो लोग कह रहे हैं वही सच है, और बस खुद पर से उसका भरोसा पूरी तरह उठ गया। उसकी दुनिया ना एकदम सिमट गई थी। स्कूल में सिर हमेशा झुका रहता, क्लासमेट्स उस पे हंसते, टीचर्स उसे इग्नोर करते, और घर पर अपने माँ बाप की आंखों में वो निराशा देखकर वो और टूट जाता था। मतलब भीड़ में होते हुए भी वो एकदम अकेला हो चुका था। तो इस दर्द से, इस सच्चाई से उसने भागने का एक रास्ता निकाला। वो अपने फोन की एक नकली दुनिया में छिप गया, एक ऐसी जगह जहां उसे अपनी टूटी हुई असलियत का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन कोई अपनी सच्चाई से भला कब तक भाग सकता है? एक दिन एक ऐसा पल आया जब सब कुछ बदलने वाला था, हमेशा हमेशा के लिए। एक दिन आईने में खुद को देखते हुए उसने दुनिया से नहीं, खुद से एक सवाल किया। एक बहुत ही सीधा, सरल सा सवाल जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। क्या मैं अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही जीना चाहता हूं? और बस उस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। वो एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था। उसी पल उसने फैसला किया, बस अब और नहीं, अब मुझे बदलना है। लेकिन देखिए, फैसला करना एक बात है और उस पर चलना बिल्कुल दूसरी। यहां से उसके बदलाव का वो मुश्किल सफर शुरू होता है, जो आसान तो बिल्कुल नहीं था। उसने कोई बड़े बड़े गोल सेट नहीं किए, बस एक छोटा सा स्टेप लिया। पहले दिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई। हाँ, मुश्किल था, बहुत मुश्किल, पर वो लगा रहा। फिर वो 1 घंटा 2 घंटे में बदला, और 2 घंटे 5 घंटों में, हर एक दिन बिना रुके। और यही छोटी छोटी कोशिशें, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गईं। और ये बदलाव सिर्फ घंटों में नहीं, उसकी आदतों में भी दिखने लगा था। जो लड़का कभी लास्ट बेंच पर छिपता था, अब वो फर्स्ट बेंच पर बैठकर सवाल पूछ रहा था। जो पहले समय बर्बाद करता था, अब वो हर पल का सही इस्तेमाल कर रहा था। वो बदल रहा था। लोग हैरान थे, कुछ ने मजाक भी उड़ाया कि अरे ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन इस बार बाहर के शोर का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को देख रही थीं। और फिर वक्त का पहिया घूमा और कहानी उसी मोड़ पर वापस आ गई। एक बार फिर एग्जाम का दिन सामने था। लेकिन इस बार सब अलग अलग था। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि अपनी मेहनत पर एक अटूट विश्वास था। वो हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार था। और जब रिजल्ट आया तो कहानी पूरी तरह पलट चुकी थी। लिस्ट में उसका नाम था, और वो भी सबसे ऊपर, टॉपर्स की लिस्ट में। ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। जिन लोगों की हंसी उसे कभी सोने नहीं देती थी, आज वही लोग उसके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। समय ने अपना हिसाब बराबर कर दिया था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? असली जीत का मतलब क्या होता है? चलिए इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। सबसे जरूरी बात यह है, फेल होना जिंदगी का एक हिस्सा है, उसका अंत नहीं। ये एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। असली हार तो तब होती है जब हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। ये कहानी हमें एक ही बात याद दिलाती है, मुश्किल दौर सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन वो अंत नहीं होते, बल्कि वो एक मौका होते हैं पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर एक नई शुरुआत करने का। तो ये कहानी हमें ना इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है,
जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए तो ये याद रखना जरूरी है कि कहानी की कलम वो हमारे अपने हाथ में है। तो सवाल ये है कि हमारी कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हमें ही करना है।